आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, ये बात तो मैंने सुन ली और दर्शकों ने भी सुन ली होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। अभी मैं तुम्हारे साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही सीरियस टॉपिक है कि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट चिल्ड्रन पे कितना और कैसा पड़ता है। तो पहली बात तो चिल्ड्रन मतलब कि जो चाइल्डहुड वाले चिल्ड्रन होते हैं या फिर उनका इन्फेंसी पीरियड चल रहा होता है, यानी कि 0 to 3 years ऑफ एज और 3 to 12 years ऑफ एज, इतने सालों के चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ। उनको पहली बात तो वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाता है सारी स्कूल्स में। ओके। दूसरी बात के पेरेंट्स उनको ट्रैवल करने ले जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बुरा गलत है। है ये, फॉरेन कंट्रीज में आप ले जाओ ट्रैवल करने के लिए, लेकिन उनपे क्या असर पड़ेगा इस चीज का वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज के आई डोंट नो द रीजन, लेकिन जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न शोज देखने लगते हैं, मूवीज देखने लगते हैं, सीरीज, नेटफ्लिक्स हो गया आपका, अमेजोन प्राइम हो गया। तो मतलब कुछ मीनिंगफुल देखो ना उनपे भी। आप पूरी तरीके से वेस्टर्न बन जाते हो वो भी नहीं चलेगा। तो ये देखो मैं इसमें देखो ऐसा कोई नहीं प्रॉब्लम कहूंगा नहीं है। कि एक यहाँ पे ना एक कैच है, बच्चों की सुनो भूल सुनो। है। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी देखता हूँ। देखो, हाँ। इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हो? इतना दिमाग चलाओ ना। इन्फ्लुएंस क्यों होना राइट। है? देखो ना, एंटरटेनमेंट के लिए देखो, देख के भूल जाओ। इन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ पे, ये एक पॉइंट पे बात बिगड़ जाती है कि इन्फ्लुएंस हो रहा है। और सिर्फ बाहर की सीरीज नहीं, यहाँ इंडिया की सीरीज। मतलब क्या, मतलब कंटेंट के नाम पे क्या परोसा जा रहा है आजकल? हिंदू फोबिया को मैं नहीं लाऊंगा बीच में, क्योंकि वो कॉमन है अभी, सह लेंगे वो तो। पर एक हम एक चीज को नॉर्मलाइज कर देते हैं। एक एक वर्ड है, हम उन उन कुछ शब्दों को, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता वो शब्द, हाँ। जैसे कि कुछ बुरे काम है उनको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं इन चीजों से। नॉर्मलाइज करना ये बहुत डेंजर है, क्योंकि वो खराब काम है जो दो तीन, वो खराब काम हम देखते सीरीज, उसमें देखते हैं कि मेन लीड है उसने खराब काम किया है। और एक सेकंड, हाँ मेन लीड है उसने खराब काम किया है, तो हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, धीरे धीरे हमारे दिमाग में आता है, वो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन से वो हम सिग्नल्स उसके जाते हैं हमारे दिमाग में, वो उसी का सोचते रहते हैं। हमारी धीरे धीरे मेंटलिटी वैसे हो जाती है उस इंसान जैसे, उस विलन जैसे। इसलिए थोड़ा सा बैड इन्फ्लुएंस पड़ता है एक यंग एज की, जैसे कि 14 तक पड़ता है इन्फ्लुएंस। 14 तक किसी को ये वेब सीरीज कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, मैं तो मानता हूँ। उसके बाद करो, क्योंकि उसके बाद आपको इन्फ्लुएंस करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड। 18 के बाद तो इट्स इट्स 18 के बाद भी कई केसेस होते हैं ऐसे सैंपल जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन चीजों चीजों से। पर आफ्टर 15 16 मतलब हाँ, इन्फ्लुएंस करना हार्ड होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता, हार्ड होता है। और एक 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 हम ना एक एटमोसफियर बनाते हैं कि इकोसिस्टम बनाते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, तुरंत तुरंत हम पेरेंट्स का डिसीजन क्या होता है? एक बच्चा पैदा हुआ घर में, डिस्कशन इसको कहाँ पढ़ाई के लिए भेजना है हमें, आज से 20 साल बाद ये डिस्कशन होता है वहाँ पे, वो अभी 2 दिन का है। ये हाँ। डिस्कशन होता है, फिर क्या पढ़ाना है, क्या क्या उसकी स्कूल और नर्सरी तो जन्म से पहले ही डिसाइड हो जाती है कि इसी स्कूल में इसी नर्सरी में जाएगा वो। उसके कॉलेज भी आजकल तो कॉलेज भी डिसाइड हो जाती है बच्चे के जन्म से पहले कि इसको कौन सी फील्ड में ले जाना है, क्या करवाना है, सब कुछ पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। फिर जैसे वो होता है 1 साल का 2 साल का, उसको मतलब ये इंग्लिश वाली बात सबसे मेन, ये इंग्लिश बोलो, ये बोलो, इंग्लिश में बोलो, कुछ भी बच्चे बोले, रिमोट बोल दिया बच्चों ने तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो इंग्लिश में बोलते हैं बचपन से। और कई पेरेंट्स तो ऐसे मतलब जड़ होते हैं ना, मतलब जैसे कि थाली मत बोलो, प्लेट बोलो, स्पून बोलो, चम्मच मत बोलो उसे, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे सेटी मत बोलो, सोफा बोलो। ये एक थोड़ा सा। अगर हिंदी में बोलते हैं तो उनको देसी लगता है ये चीज। हाँ। और फिर इसके बाद ये ऐसे बच्चे जिनके दिमाग में घुसा हुआ है, हम बच्चों जो पैदा हुए जो जा रहे हैं नर्सरी में, उनको 50 डिवाइड करते हैं इस थियरी के लिए। 50 जिनके दिमाग में भरा हुआ है ये सब कि इंग्लिश 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 इंग्लिश, और 50 जो नॉर्मल है, मतलब उनके दिमाग में इंग्लिश का कुछ है नहीं अभी हाँ। ये। हाँ, ये 50% लोग जाएंगे, इनसे मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक होगी, एक बुलिंग शुरू, कि हिंदी में बात कर रहा है, हमसे अलग है।
मार्जिनलाइज करो, इसे दूर करो हमसे। तो वो पीयर प्रेशर में आके, ये 50 पीयर प्रेशर में आके इनकी तरह बन जाते हैं। तो हम्म, मतलब एक वो बात तो एकदम सही है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब खराब कर देती है, ये वही केस है इसमें कि एक गंदी मछली पूरी क्लास को, मतलब उनकी, फिर धीरे धीरे आते हैं वो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, उनके प्राइमरी सब्जेक्ट्स, ये बहुत बड़ी बात है। उनके प्राइमरी सब्जेक्ट्स होते हैं 3, जितना मुझे पता है, मेरे आसपास की स्कूल्स में देखा हूँ, सीबीएसई स्कूल या इंटरनेशनल स्कूल, मैथ्स, इंग्लिश एंड हम इसमें वो कहते हैं उसको एनवायरनमेंट, हाँ 3 सब्जेक्ट होते हैं मेन। और एक प्राइमरी सब्जेक्ट होता है, मतलब जिसके मार्क्स 2 होते हैं, एक होता है कंप्यूटर, एक होता है हिंदी। हमारे, हम्म, हम वेरावल में रहते हैं, मतलब यहाँ पे मेरी स्कूल में मुझे गुजराती नहीं सिखाया आज तक। इवन कहूँ तो ये मेरे लिए शर्म की बात है, बट मैं गुजराती रीडिंग में बहुत स्लो हूँ। मतलब मुझे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो मुझे मस्त 2 दिन का टाइम चाहिए एक एक लाइन पढ़ने के लिए इतना स्लो मैं। और मुझे नंबर्स भी नहीं आते गुजराती के इतना। और मैं नहीं कह रहा कि मेरी गलती है, एकदम मैं अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा हूँ इसकी, इसकी गलती मेरे पेरेंट्स की और मेरी स्कूल की। क्योंकि मेरा दिमाग खुला था बचपन से। मुझे जो जो कंज्यूम करवाया उन्होंने, मुझे जो नॉलेज दी है मैंने वो कंज्यूम की है। अभी मुझे वो नॉलेज नहीं दे पाए वो लोग, तो उनकी गलती है। हम्म, तो यहाँ पे क्या होता है, सेकंड थर्ड में आते हैं बच्चे, तो ये प्राइमरी सब्जेक्ट होते हैं, ये एनवायरनमेंट, मैथ्स एंड इंग्लिश, राइट। फिर धीमे धीमे हिंदी को निकाल देते हैं 6 7 से, 7 तक हिंदी पढ़ी, बाद में जानते हो 8 9 10 फिर साइंस, सोशल। सोशल भी अभी तो इतना कोई भाव नहीं दे रहा उसे, साइंस या फिर सोशल। सबसे बड़ा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा पॉइंट वेस्टर्नाइजेशन का, हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। टू करेक्ट। बी रियली ऑनेस्ट, 50 60s में जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने जो हमारी टेक्स्ट बुक लिखी है, मैं कह रहा हूँ कि इन टेक्स्ट बुक को फाड़ के जला देना तो उनकी राख भी डेंजरस हो सकती है हमारी जनरेशन के लिए। इतनी डेंजरस बुक्स है वो, क्योंकि उसमें आपको सजा धजा के एकदम 7 आइटम रख के झूठ परोसा जा रहा है, झूठ। करेक्ट। 7th क्लास में जब बच्चा होता है, आई थिंक 11 12 साल का, उस एज में आपको मुगल एम्पायर पढ़ाया जाता है। नो ऑफेंस, मुझे इस्लाम से कोई तकलीफ नहीं है, पहले कह देता हूँ। मुगल एम्पायर्स पढ़ाया जाता है आपको। कि मैं ये टॉपिक खोलना नहीं चाहता कि मुगल्स ने क्या किया था देश के लिए, वो सबको पता है, व्यूअर्स को भी पता है कि मुगल्स ने क्या किया था। मुगल एम्पायर पढ़ाया जाता है, मस्त ऐसे हाथी पे बैठते थे वो लोग, और ऐसे फैसिनेशन, एकदम एकदम दिमाग के अंदर एक फैंटेसी होती है कि वाह, अकबर बादशाह मतलब ऐसे एंट्री लेते होंगे, मतलब क्या एंट्री होगी उनकी, और ऐसे हाथी पे बैठ के एकदम ऐसे यहाँ से शहनाई बज रही है एकदम ऐसे। एक हम मैंने भी किया इमेजिन ऐसा कि एक एक हमारे पिक्चर बन जाती है दिमाग में कि क्या महल हो गए, बड़े बड़े ताजमहल, ये वो ही, ठीक है। तो हम एक एक पॉइंट पे आके हम मानते हैं कि मुगल्स वर सुपीरियर। फिर 8 9 10 क्लास में हमें पढ़ा जाता है ब्रिटिशर्स के बारे में, हम्म, राइट, ब्रिटिशर्स के बारे में। इनका अलग ही केस है एकदम, ब्रिटिशर्स का। करेक्ट, मैं इनको समझ गया। दिखाया जाता है कि इंडियन रेलवेज ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की है, इंडिया में रेलवे एकदम, नई फैक्ट्रीज, मॉडर्नाइजेशन, इंडिया का मॉडर्नाइजेशन इन्होंने किया है, इनका उपकार है हम पे। ये सारे लाइंस, लाइन लाइन टू लाइन, ब्रिटिशर्स आर गॉड ऑफ इंडियन रेलवे, ये था टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ ने, द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन। ये हम सुनने में हमको नॉर्मल लगता है, पर हमारे सब्लिमिनल माइंड में हम ये एक वर्ड छाप लेते, द ग्रेट ब्रिटेन। करेक्ट। फिर 10th में आता है बच्चा, तब उसे आता है नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब तुमने पढ़ा होगा, राइट। हाँ। मतलब वही इंग्लिश मैन की स्टोरी है पूरी की पूरी। 2 इंग्लिश मैन थे, एक का नाम मैं नाम नहीं ले लूंगा यहाँ पे, एक को हम कहते हैं रामू, एक को हम कहते हैं राम, एक को हम कहते हैं श्याम। दोनों इंग्लिश मैन थे, राम और श्याम। नो ऑफेंस टू राम और श्याम फैंस, बट हाँ भाई, थे तो थे यार, उन्होंने बिगाड़ा है तो बिगाड़ा है। इंडियंस आर वीक इन गिविंग क्रेडिट्स एंड टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, ये हमें मानना पड़ेगा कि हम क्रेडिट देते नहीं है और अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं है। तो मान लो, दे दो क्रेडिट कि भाई देश का जो बंटाधार हुआ है इतने सालों में, उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, राम और श्याम का, ये जो 2 लोग हैं।
मोहनदास जी और हमारे प्यारे चाचा। हाँ समझ गया। अच्छा देश, हमारे पास अभी टाइम कम है तो जल्दी जल्दी करते हैं। यस अभी यस सर। और एक चीज है कि आप मतलब कि पेरेंट्स चिल्ड्रन को उनके इन्फेंसी पीरियड में जो सिखाते हैं, मतलब कि वो जो जब बच्चे छोटे होते हैं वो उनके माइंड में जल्दी चला जाता है और वही वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो काफी पेरेंट्स कैसे होते हैं ना कि उनके इन्फेंसी पीरियड में, चिल्ड्रन के इन्फेंसी पीरियड में उनको वेस्टर्नाइजेशन और ये इंग्लिश बोलना है वो सब सिखा देते हैं। और फिर वो समझते हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा तब वो हिंदी सीख लेगा और यू नो नेशनलिस्ट बन जाएगा। लेकिन ऐसा हम्म। नहीं होता। बच्चे उनके इन्फेंसी पीरियड में बहुत सारा कंज्यूम कर लेते हैं जो पेरेंट्स सिखाते हैं, और बाकी ये मैटर नहीं करेगा, यानी कि आगे जाकर के ये मैटर नहीं करेगा। यही अभी प्रॉब्लम है। करेक्ट। अभी मैंने एबीसीडी थोड़े दिन सिखाते हैं, क पहले ख ग नहीं सिखाते हैं। एबीसीडी सिखाते हैं, क ख ग नहीं सिखाते हैं। यही हमारे रूट्स को पेरेंट्स भूल गए, हम नहीं भूले। मेन हाँ, यही यही बात है। यस। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक स्टोरी रखी थी मेरे मेन अकाउंट से इंस्टाग्राम में। उसमें मैंने क्या लिखा था हूँ मैं, दर्शकों के साथ ये शेयर करता हूँ। मैंने लिखा था, ग्लोबलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट एट ऑल बैड। यूथ कैन टेक इन वेस्टर्न वैल्यूज, can purchase Western clothes and stuff, etc. But the main problem is that our youth completely gets aligned into Westernization and engages with globalization. They forget most part of the roots of their religion. Most of them are having a colonial mindset still. And a big salute to South Indian celebrities and local people of India who are continuously inspiring little part of our youth by making such statements related to culture and religion and practicing culture. So we are very grateful to have you. ये मैंने साउथ इंडियंस और लोकल पीपल के लिए बोला था। तो ये मेरी स्टोरी थी। और हाँ, साउथ इंडियन सेलिब्रिटीज जितने भी हैं इंडिया में और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत ही बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से काफी ज्यादा अच्छे हैं और मीनिंगफुल है। और वो अपनी भले मैं लैंग्वेज मैं जो मैं होती यही है। कहता हूँ कि भले साउथ की मूवी सेंस तो बनाती हो, पर साउथ के एक्टर सेंस बनाते हैं। करेक्ट करेक्ट। और वो अपनी जो मातृभाषा होती है ना, तमिल तेलुगु हो गया, उनपे वो अभिमान करते हैं। आप देखना वो आपस में जब बात करते हैं ना साउथ इंडियन, तब वो बहुत ही अभिमान करते हैं अपनी लैंग्वेज पे और तो अपनी यहाँ पे ना एक मातृभाषा में नहीं बोलते, वो छोटी इंग्लिश में सी नहीं एक बोलते। इशू भी है साउथ के साथ कि वहाँ पे, स्पेशली तमिलनाडु, तमिल लैंग्वेज मतलब बहुत सुपीरियर है वैसा मानते हैं। हिंदी हिंदी को भी वो लोग थोड़ा सा शैडो कर देते हैं। तो आई थिंक अगर हम एज यूनाइट इंडिया की बात करें, तो हिंदी एंड संस्कृत शुड बी बेसिक लैंग्वेजेस जो हर एक स्टेट के हर एक इंसान को एक्सेप्ट होनी चाहिए। साउथ में ये एक करेक्ट। छोटी सी इशू है कि वहाँ पे मदर टंग को ज्यादा, मतलब मदर टंग को ऑब्वियसली करना ही चाहिए, मैं तो मदर टंग में ही मानता हूँ, बट हिंदी हिंदी भी हम अपनी भाषा समझे, हिंदी को भी, और उसको भी आगे बढ़ाए। जैसे कि हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, गुजराती में बात नहीं कर रहे हैं, वैसे भी उनको भी कम्युनिकेट एक बड़ी ऑडियंस तक करना तो हिंदी में करना चाहिए। तो कई कई केसेस तो, बाकी सच कहो ना तो बॉलीवुड की बात करें अगर हम, कभी ऐसे कान नहीं पकड़ूंगा, मैं सीधा सीधा कहूंगा कि यही चार शब्द, चार चार लेटर्स, DAAR, DARR, डर। हाँ। उनके उनके पास भी फोन आते हैं उनको रात को रोज कि भाई ये कल आपको बोलने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही होता है क्योंकि ये एक बड़े लेवल की गेम चलती है। ये एक सबलिमिनल, मतलब एक तरीके से अ, हमारे दिमाग में सब सारी चीजें जा रही है, सबवर्ट कर देंगे हमको हमारे कल्चर से दूर। एंड तूने जो वो कहा था स्टोरी में, उसमें मैंने एक लाइन की कही थी कि कुछ कॉलोनियलाइजेशन का कुछ था। काफी मैं, सारे यूथ के पास आज भी कॉलोनियल माइंडसेट है। हाँ एग्जैक्टली, हम यहाँ पे यही यही एक उस पे सोचते रहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो फिर मुझे फॉरेन सेटल होना पड़ेगा, फॉरेन सेटल होने का चांस मिलेगा, यही यही एक माइंडसेट है कॉलोनियलाइजेशन का। अभी इम्पैक्ट पड़ा है हम पे बहुत बड़ा।
अगर मैं बात करूँ तो इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का हम पे इम्पैक्ट पड़ा चला था हमारे इस वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रूट्स पे। कि हमने क्या किया पता है, हमने ना एक डेफिनेशन बना दी है कि हम जिस चीज़ को मानते थे, हमारे हमारे एंसेस्टर जिस चीज़ को मानते थे वो एकदम सेंसलेस थी। हमने वो एक मान लिया है कि वो सेंसलेस थी। वो वो साइंस साइंस को फॉलो नहीं करती थी वो बातें। वो मतलब हमने एक डेफिनेशन बना ली है कि भाई अगर हम तिलक लगा के जाएंगे, जबा पहनेंगे जैसे हम यहाँ पे पहना है हमने, तो ये एक साइन है कि हम देसी है। हम अभी नैरो माइंडेड है, हमने अभी दुनिया नहीं देखी है। लोग ऐसा समझते हैं कि करेक्ट, भाई ये इस इंसान ने अभी देखा नहीं है इतना कुछ। करेक्ट। यही देश, मैं बात। तुम्हें यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। अभी मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने हमारी पर्टिकुलरली इंडियन यूथ को बहुत ही इन्फ्लुएंस करा है। रविचंद्रन अश्विन, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के स्पिनर, वो अपनी यस। मातृभाषा में बोल करके पूरे यूथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर प्रिया प्रकाश वारियर, वो भी एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। हाँ। ये भी बहुत ही कल्चर को फॉलो करती है। फिर प्रणीता सुभाष, ये भी एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। इन्होंने तो स्टेटमेंट भी दी है हिंदुइज्म के बारे में, कल्चर के बारे में। फिर बंगाली की बात करें तो मोनी रॉय, ये भी कल्चर को फॉलो करती है। ये सब हम देखते हैं। पंजाबी की बात करें तो हरनाज संधू, हमारी मिस यूनिवर्स अभी हाँ रिसेंटली बिल्कुल। बनी है। इन्होंने भी यू नो एट द वर्ल्ड स्टेज वो अपने कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। ये आज मैंने रखा था मेरी स्टोरी पे, अपने Yes, कैंपेन में ही रखा था, तुमने देखा होगा। हाँ। अभी मैं कुछ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कहना चाहूंगा जो हमारे यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ईशा फाउंडेशन सदगुरु का हमारे यस। हमें यूथ को अपने रूट्स के साथ जोड़ता है। स्पिरिचुअलिज्म सिखाता है, मेडिटेशन सिखाता है, योगा सिखाता है। उससे साथ ही साथ आर्ट ऑफ लिविंग जो है दूसरा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, श्री श्री रविशंकर, जो उसका ओनर है, वो भी यही सिखाता है कि अपने रूट्स के साथ अलाइंड रहो, है ना। और दूसरे एक आर्ट ऑफ लिविंग के ही एक मेंबर है खुर्शीद बाटली वाला, वो एक पारसी है। मैंने उनका जो एक लेक्चर था नवसारी में, वो भी अटेंड करा था। वो आए थे तो, और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी है वो। तो यही है कि ये सारे कल्चरल मैं ऑर्गेनाइजेशंस मैं और ऐड काफी करना सारे चाहूंगा सेलिब्रिटी इसमें कि स्पोर्ट्स पर्सन है, स्वामीनारायण वो हमें influence करते हैं। बीएपीएस भी है इसमें। बीएपीएस बी भी है, करेक्ट। और कल्चर को आगे में आरएसएस का भी बहुत बड़ा हाथ है इंडिया में अभी करेक्ट। भी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एंड करूंगा हमारा ये पॉडकास्ट। बहुत ही मजा आया जयेश, थैंक यू। तुम्हारे साथ मैं बात कुछ ज्यादा करके। ही बोल बहुत दिया ही आज। तो दर्शकों, ये था हमारा पॉडकास्ट। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। और ये हमारे कैंपेन के अंतर्गत है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये पॉडकास्ट वेस्टर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हाउ दीज डैमेज इंडिया। सो थैंक यू सो मच जयेश फॉर थैंक यू सो मच joining फॉर इनवाइटिंग मी। this campaign. Thank you. Jai Hind. थैंक यू सो मच।